सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 24 में जो भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले, उसमें से 91% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग है और वो लॉस पर हेड ऑन एन एवरेज बेसिस 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। अब अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो उसके हिसाब से इन पिछले 3 साल में रफली 1.8 लाख करोड़ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने लॉस किए हुए हैं। पिछले 3 सालों में रफली 1.13 करोड़ ट्रेडर्स एक्टिव थे और उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है। अगर मैं इसी को कैलकुलेट करूं तो रफली 2 लाख करोड़ रुपीस का तो लॉस सिर्फ यही 1 करोड़ ट्रेडर से आ रहा है। अब जो पुराने और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उन लोग को पता होगा कि एफएनओ में ट्रेड करना इज कॉल्ड ए जीरो सम गेम। बट लेट मी एक्सप्लेन, जो भी नए हैं जिनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर आज कोई ट्रेडर 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, दैट मीन्स किसी और ने 1,000 रुपए गवाए होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी ये 2 लाख करोड़ का लॉस दिखा रहा है जो रिटेल लोग कर रहे हैं, वही अमाउंट कोई तो प्रॉफिट कर रहा है, विच मीन्स प्रॉफिट किसी ने 2 लाख करोड़ का किया हुआ है। ठीक है, अगर उसी चीज को हम देखें तो जैसे हम बोल रहे हैं कि मोर देन 91% लोग लॉस कर रहे हैं, तो 9% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं और यही 9% लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनके पास ही सारा लॉस का अमाउंट जा रहा है। दैट मीन्स सब लोग के पास से छोटा लॉसेस इकट्ठा करके ये 9% लोग जो प्रॉफिटेबल हैं वो लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, राइट। तो अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो उसमें ओनली 7% लोग प्रॉफिटेबल हैं और वो 7% लोगों में से भी सिर्फ 1% लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल तक 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है। दैट मीन्स अगर आपको 1% क्लब में रहना है, 1% प्रॉफिटेबल क्लब में रहना है, तो आपको कंसिस्टेंटली हर साल एफएनओ ट्रेड्स में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है। उतना प्रॉफिट करने से ही आप लोग टॉप 1% क्लब में आ जाएंगे। तो मालूम हो गया कि रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, बट प्रॉफिट कौन कर रहा है? तो एज पर द सेबीज रिपोर्ट, प्रॉफिट करने वाले मेजरली एफपीआईज और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं। ये ट्रेडर्स मेजरली अपना ट्रेड्स आल्गो बेच लेते हैं और यही लोग हैं जो रिटेल का सारा पैसा छीन के ये लोग प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। अब बात आती है कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो रिटेल वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो देयर आर 3 थिंग्स इन विच रिटेल लोग को फोकस करना है। अब रिटेल का प्रॉब्लम क्या होता है? मेनली 3 M's आ रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू मी, एक है माइंडसेट, रिटेल का माइंडसेट, और जो बड़े लोग हैं जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं मार्केट में, उनका माइंडसेट टोटली ऑपोजिट चलता है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक स्टेटस रखा हुआ था जहां पे वो बात कर रहा था, रिटेल्स पेसिमिज्म इज स्मार्ट मनीज ऑप्टिमिज्म। अगर मैं इसको इजी वे में बताऊं तो आज मार्केट 26,000 को क्रॉस कर चुका है। रिटेल वाले डर के बैठे हैं कि मार्केट कल गिरेगा सो मैं पैसा नहीं लगा रहा हूँ। बट यही चीज अगर आप देखोगे तो जो भी स्मार्ट पीपल है, जो भी स्मार्ट मनी है, वो तो पैसा लगाए जा रहा है। उन्होंने पैसा डालना छोड़ा ही नहीं है मार्केट में एवर सिंस मार्केट 2020 में जब क्रैश हुआ था। उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो उनका पैसा सिर्फ ग्रो हो रहा है, बिकॉज रिटेल वालों को डर है कि मार्केट, अगर मैंने आज पैसा डाल दिया और मार्केट कल गिर गया तो क्या होगा। मार्केट रिसेंटली मैं देख रहा था 24,800 निफ्टी टच किया, उसके बाद वन साइडेड मूव उसने 26,300 तक दिया हुआ है। हम लोग पूरे में वेट करते रह गए। 24,000 आया, हमें डर लगा कि मार्केट कल गिर गया तो क्या हो जाएगा। 25,000 आया, हमने नहीं डाला। 26,000 अभी आया, हम लोग अब भी नहीं डाल रहे हैं। अब भी अगर हम किसी को पूछ लेंगे तो हर कोई इंसान जो रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है, हर किसी का कहना एक ही बात है कि व्हाट इफ कल अगर मार्केट गिर गया। तो जो हमारा माइंडसेट है वो हमें चेंज करना होगा, तब जाके कुछ हो सकता है। और जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं, वही सोल्यूशन है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट प्रॉब्लम है, तो अगेन माइंडसेट इटसेल्फ इज द सोल्यूशन, कि आप माइंडसेट को चेंज करो। आप स्टार्ट करो ऐसे सोचना कि जैसे स्मार्ट मनी सोच रहा है वैसे सोचना स्टार्ट करो। आप लोग कई बार मूवीज देखते होंगे, जब पुलिस चोर को पकड़ने जाती है, पुलिस अपने सारे टैक्टिक्स देख लेती है। अगर वो फिर भी नहीं पकड़ पाते हैं तो पुलिस क्या बोलती है? अभी हमें चोर की तरह सोचना पड़ेगा। जब वो चोर की तरह सोचते हैं, जब वो अपना सोच बदलते हैं, उन लोग को कई बार सक्सेस मिलता है। तो उसी तरह हमें भी हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा, तब जाके हमें सक्सेस मिलेंगी। ठीक है,
हमारा माइंडसेट जो रिटेल का माइंडसेट है, हम सब लोग पले बड़े होंगे जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ यही सुना होगा, जो हमारी एल्डर जनरेशन है सबसे यही सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा गैम्बलिंग है, ये सारा जुआ है, इसमें कुछ पैसा नहीं बनता, कभी पैसा नहीं बनता, बस आप पैसे गवाते हो। ठीक है, तो यही माइंडसेट को आपको बदलना होगा। क्यों नहीं बन सकता? हम लोग इसीलिए पैसा नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारा एक तो माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम गलत माइंडसेट लेके बैठते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, वो है मेथड्स। हमारी जो मेथड्स है इन्वेस्टमेंट्स की, हमारी जो मेथड्स हैं बेसिस ऑन विच हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है जो स्मार्ट मनी लोग का डिसीजंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को लगता है कि जो स्टॉक पिछले 1 साल में 100% दे चुका है और अभी वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है, वो अब इससे ज्यादा और क्या ही बढ़ेगा। बट यहीं से स्मार्ट मनी लोग अपना ट्रेड्स लेते हैं और ये 100% तो सिर्फ बिगिनिंग ऑफ इट्स जर्नी होता है। अगर आप उसके बाद देखोगे तो कई बार आपने देखा होगा स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है, उसके बाद 5 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमारी मेथड्स जो है, जो स्टॉक सिलेक्शन हो गया या एनी इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनकी मेथोडोलॉजी, इक्विटीज में जो ट्रेड्स कर रहे हैं उनकी मेथोडोलॉजी, जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा रहे हो वो मेथड्स, कहीं ना कहीं पे हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा पैसा नहीं बन पा रहा है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो है कि मनी। रिटेल का माइंडसेट है मैं छोटा पैसा लेके आऊंगा और बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, जबकि स्मार्ट मनी है, जबकि जो बड़ा पैसा लेके आता है वो उल्टा सोचता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा पैसा लेके आऊंगा बट छोटा छोटा पैसा मैं कंसिस्टेंटली बनाता रहूंगा। तो ये जो अपना माइंडसेट है, ये जो अपना फोकस एरिया, अगर हमने इसी को, जो भी ये प्रॉब्लम एरियाज है, उसी को अगर हमने सोल्यूशंस बना दिया तो हम लोग प्रॉफिटेबल भी होंगे, हम लोग एक साइड इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, और हम लोग का जो प्री कंसीव्ड नोशन है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, वो भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेंज हो पाएगा। तो यही रीजन से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसाइड किया, जहां पे मैं बात करूंगा पर्सनल फिनेंसिस के बारे में, और हम बात करेंगे एज अ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं अभी एक बिगिनर हूँ, बट अगर मुझे बड़ा पैसा कमाना है तो मैं वो सारी चीजें क्या क्या कर सकता हूँ जहां से मेरे को प्रॉफिट्स हो, जहां से मैं पैसा बना पाऊँ। अपना फोकस सेम है, अपने को सिर्फ पैसा बनाना है। अपने को ये मतलब नहीं है कि कहाँ से पैसा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अपना फोकस है कि बस पैसा बनाओ, चाहे आप ये तरीका लो चाहे आप वो तरीका लो, पैसा बनना है। और ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बताया हुआ है कि 8th वंडर अगर होता दुनिया में तो वो होता कंपाउंडिंग। और उनका एक फेमस कोट है, जिन्होंने कंपाउंडिंग को समझ लिया उन्होंने अपनी लाइफ बहुत मजे से जी है, बट जिन्होंने नहीं समझा वो लोग वही कंपाउंडिंग के चक्कर में, वही साइकिल में फंस चुके हैं। सो टू प्रूव दिस एज एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग को समझना है तो 8th वंडर के हिसाब से जो कंपाउंडिंग है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अगर आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर जब आपको पैसों का जरूरत पड़ेगा। बट अगर आप नहीं समझ पाए, अगर आप लोन के चक्कर में पड़ गए, अगर आप डेट के चक्कर में पड़ गए, तो यही चीज आपको बहुत परेशान कर देगी आपकी एंटायर लाइफ के लिए। आपके बहुत सारे साल सिर्फ ये लोन और सिर्फ ये अमाउंट की भरपाई करते हुए खत्म हो जाएंगे। सो दैट्स द रीजन हम लोग सारी पर्सनल फाइनेंस की बातें करेंगे यहाँ पर, और मैं अपना सिर्फ जो भी मेरे को नॉलेज है मैं सिर्फ वही शेयर करूंगा यहाँ पे। कोई रिकमेंडेशंस नहीं रहेंगी, कोई एडवाइसेस नहीं होगा, ये सिर्फ मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सो प्लीज मेरे को बताइएगा अगर आप लोग को लगता है कि मेरे थॉट्स गलत है। मैं वहाँ पे सोचूंगा, समझूंगा, कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं देखूंगा। और ये चैनल हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं, हमारा एक ही विजन है ऑन दिस चैनल कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी रिटेलर्स हैं, जैसे हम जैसे सब लोग हैं, उनका प्रॉफिट कैसे रहे। और ये प्रॉफिट मैं सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अक्रॉस जितना भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो, आप लोग सब जगह से, उनका एक एक्चुअल टाइम होता है जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट्स काम करते हैं। एक टाइम आएगा जब गोल्ड काम कर रहा होगा, जब गोल्ड में पैसा बन रहा होगा। एक टाइम आएगा जब डेट म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, फिक्स्ड इनकम्स में, वहां पे पैसा बन रहा होगा। एक टाइम आएगा जब आपका करेंसी में पैसा बन रहा होगा, क्रूड में बन रहा होगा। तो आप लोग जहां पर भी जब भी पैसा बन रहा है, रिटेल लोग का एक ही फोकस होना चाहिए कि हमें बस पैसे कमाने, हमें बस कंपाउंड करना है अपना कैपिटल। हर साल अगर आपका कैपिटल 18 से 20% भी कंपाउंड होता है तो भी एवरी 4 years आपका पैसा डबल होगा। ये अपना रूल नंबर 72 के हिसाब से जो फिनेंस में
सिखाया जाता है और ये बहुत ही कॉमन रूल है। ये बात करता है जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप 72 के साथ डिवाइड कर लो। लेट्स से मैंने इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया था 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर आपको 72/18 करोगे तो दैट मीन्स आपका जो पैसा है वो हर 4 साल में डबल होता जाएगा। ओके, ये सब हम डिटेल्स में आगे देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हो गया अपना, अगर हम लोग ध्यान देंगे सही से तो हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव साइड इनकम बन सकती है। देखो दोस्तों, हम लोग हमेशा से जॉब या तो सोल इनकम, कभी हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मेजरली हम लोग सब लोग जॉब कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस होता है जो एक मेन फोकस एरिया होता है। अगर आपने देखा होगा तो 2020 जब कोविड आया या जब भी रिसेशन आता है या जब भी मार्केट्स में अप एंड डाउन होते हैं तो हम लोग को कई बार ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे जॉब्स मार्केट आपको अच्छे नहीं होते हैं, रिसेशन होता है, बिजनेसेस सही से नहीं चल रहे होते हैं। सो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपका कभी भी रिलायबल नहीं हो पाएगा और आपको टेंशन और पैनिक देता रहेगा। सो उसके लिए अगर आप छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हो, आज आपकी ये बहुत ही छोटी सी चीज होंगी जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट कल जब उसका वैल्यू आपको दिखेगा तब आपको लगेगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑल्टरनेटिव इनकम को भी जनरेट करने के लिए फोकस कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन विच आई पर्सनली बिलीव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कैपिटल कंपाउंडिंग। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो आज अगर मेरे को 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिल रहा है तो वो 1 लाख 1 साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। आपको लगेगा 1,20,000 बस उतना ही, 20,000 में कुछ नहीं होगा। आई एग्री, 20,000 में कुछ भी नहीं होगा, बट आप 4 साल 5 साल करके तो देखो, वो 1 लाख अगर आपको 18% से रिटर्न देगा तो 4 साल में वो बन जाएगा आपका 2 लाख। थोड़ा और टाइम दीजिए, वो 2 से बन जाएगा 4, 4 से बन जाएगा 8। तो आपको फिर स्टार्टिंग के जो फेज होंगे वो मुश्किल के रहेंगे, बट एक बार 8 पहुंच गया, एक बार 10 पहुंच गया, एक बार थोड़ा कैपिटल बन गया, उसके बाद आपका जो कैपिटल ग्रो होगा उसका स्पीड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, मैं क्यों कैपिटल कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मेरे एक सर हैं जो हमेशा से हमें क्लास में बोलते थे मनी मेक्स मनी। ठीक है, इनिशियली हमें उतना समझ नहीं आता था, बट नाउ जब आप नंबर्स को देखते हो तब आपको लगता है व्हाट अ फैंटास्टिक कोट इट इज। मनी मेक्स मनी। 1 लाख को डबल होने में 2 लाख। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर अगर आप नंबर्स देखते जाओगे तो इतना स्पीड से वो बढ़ता है। तो दैट इज व्हाट हमारे सर का मतलब था, मनी मेक्स मनी। ओके, और यही रीजन और यही हमारे ध्येय है कि हम सिर्फ इस चैनल के द्वारा, मैं किसी भी इंडिविजुअल्स को, कोई भी रिटेल्स वालों को मैं सिर्फ इतना हेल्प कर पाऊँ कि उनका फिनेंशियल एक स्टेबल पाथ पे चलता रहे और वो लोग एक अपना लाइफ लॉन्ग जो फिनेंशियल डिसीजंस हैं वो सही से ले पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके साथ मैं आप लोग को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरे पैरेलल में 2 सीरीज चलेंगे। एक चलेगा जहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स और उनके बारे में मेरा जो भी एनालिसिस है वो मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नॉलेज शेयरिंग करूंगा, वो एक सीरीज चलेगा। दूसरा सीरीज चलेगा जहाँ पे जो भी मैं इक्विटी में एनालिसिस करता हूँ, जो मेरा फोटे है, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मेरे को क्यों ये अच्छा लग रहा है, वहाँ पे जो जो लर्निंग्स होंगी तो वो दूसरा एक सीरीज चलता रहेगा। तो मैं दोनों सीरीज पैरेलली चलाऊंगा और आप लोग को अगर कहीं पे भी कुछ भी हेल्प हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ओके, और इसी के साथ आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, मनी भाई कहता है कि अगर आपने मेरे को काम पे नहीं लगवाया तो मैं आपको जीवन भर काम करवाते रहूंगा। सो दोस्तों, मनी भाई की बात को याद कीजिए, मनी भाई को काम करवाइए, मनी भाई को काम पे लगवाइए, मनी भाई के पास से काम करवाइए ताकि आपको काम कम करना पड़े। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।